अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले व्हाट्सएप ने अपनी कुछ नई पॉलिसीज़ का ऐलान किया जिनके तहत मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए गए। अगर उनकी बात मैं करूं, क्या क्या नई पॉलिसीज़ का ऐलान किया है वो ये हैं कि यूजेज जो व्हाट्सएप का आप कितना यूज़ किया आपने, पेमेंट और ट्रांजेक्शन्स हैं, स्टेटस जो आप लगाया करेंगे अपना व्हाट्सएप स्टेटस, उसकी अपडेट्स वगैरह, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, जिस जिस ग्रुप का आप हिस्सा हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होगी, अकाउंट डिटेल्स हैं, आपकी जो अकाउंट है व्हाट्सएप का उसकी मुकम्मल डिटेल्स हैं, आपके फ़ोन का मॉडल कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बैटरी स्टेटस तक, और सिग्नल कैसे आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप जो आप यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से वाईफाई से कनेक्टेड हैं या मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा टाइम और आईपी एड्रेस है जो आपका, वो सब कुछ व्हाट्सएप आपका उसके पास चला जाएगा। अगर इसमें हम इससे हट के बात करें, आपकी प्राइवेसी है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, आप फैमिली की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं, हमारी ख़वातीन शेयर करती हैं, वो भी व्हाट्सएप के पास जाएगा। जो सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो आप शेयरिंग करेंगे वो व्हाट्सएप आपका डाटा आगे बेच भी सकता है। जैसे कि उनके व्हाट्सएप फेसबुक का हिस्सा है, तो फेसबुक पे वो आपका डाटा शेयर कर सकते हैं। आज हम 6 रोड पर, रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से, नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे कि व्हाट्सएप ने जो नई पॉलिसी का ऐलान किया है इसके मुतालिक वो क्या कहते हैं। आइए हम गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, मैं तो इस बारे में कहता हूँ ये तो काफ़ी अच्छा हो गया है। जी, क्योंकि ये जो अक्सर लोग होते हैं वो जो फ्रॉड वगैरह करते हैं ऑनलाइन मार्केट में जो बैठे होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे यानी कि जो अपने बिज़नेस को जो प्रमोट करते हैं, उनसे आप चीज़ कुछ मंगवाएं वो आपको भेज कुछ देते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं, लेकिन जो कस्टमर होता है ना उसको नहीं पता लगता कि यार मैंने मंगवाया क्या और दे मुझे क्या रहे हैं। इस पे ये होगा ना कि जिस टाइम वो व्हाट्सएप पे उसकी जो डिटेल्स वगैरह होगी वो सारी शेयर हो जाएगी फेसबुक पे। और अगर वो फैमिली तक बात आ जाए ना प्राइवेसी पे, जिस टाइम वो तस्वीरें और वीडियो पे है, तो फिर तो उस पर कोई भी नहीं करेगा। और उसके बदले में हमने टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्काउट है और काफ़ी सारी एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं। ये जो अभी कह रहे हैं कि 8 फरवरी तक इसको अपडेट किया जाएगा, ये तो अपडेट के बाद ही इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी तो कुछ भी हो सकता है। मे बी कि व्हाट्सएप जो कह रही है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम सबको 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगी। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपकी प्राइवेसी है, जो आपकी फैमिली चैट्स हैं, जो भी आप फैमिली के साथ आप गपशप करते हैं, वो शायद आपका शेयर ही ना हो। तो प्रॉपर्ली ये इसका फ़ैसला जो है, इसकी जो चीज़ें हम देखेंगे वो 8 फरवरी के बाद देख सकते हैं इसके बारे में। इन केस अगर ये ऐसे हो जाता है जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है, जो कि परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में ओवरऑल लोगों में, अगर ये ऐसे हो जाता तो बेहतर है ये व्हाट्सएप यूज़ ना करना बेहतर है। ज़ाहिर है अब हर फैमिली में हर बिज़नेस लोग करते हैं, बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, वो तो कोई भी शो ऑफ नहीं करना चाहता, तो उससे बेहतर है कोई अदर ऑप्शन लोग देखे जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें 8 फरवरी के बाद देखी जाएंगी। कि ये पॉलिसी इन्होंने बहुत गलत की है, क्योंकि जो आपका पर्सनल डाटा होता है फ़ोन में वो आपका पर्सनली होता है। जब आप किसी के साथ शेयर करो तो ये तो गलत हुआ ना। तो ये ऐप्स वालों को चाहिए कि इस पे दोबारा सोचे और इस तरह मामलात से गुरेज करे और ऐप्स को दोबारा जो है ना अपडेट करे, ताकि आपकी पर्सनल डाटा सेफ़ रहे। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने बहुत गलत किए है, क्योंकि मैं नहीं बल्कि सारे जो जितने भी इंटरनेशनल ममालिक हैं, ये सारे जो है ना वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने गलत किया हुआ है, इस पर दोबारा सोचना चाहिए। और व्हाट्सएप के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता, लेकिन मैं यही गुजारिश इनसे करूँगा कि आप इस पर दोबारा सोचें और इस ऐप्स को जो है ना इस तरह ना करें। ये इंतहाई गलत पॉलिसी है। अब हर किसी का पर्सनल डाटा होता है, मुख्तलिफ फैमिलीज़ मसले मसाइल होते हैं, हर चीज़ होती है, तो ये इंतहाई गलत पॉलिसी है। इसका हम मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं और इसका जो है ना पूरी जितनी भी आवाम है, मेरे ख्याल से जो हर बंदा, जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, इस चीज़ का बाइकाट करेंगे। तो करना भी यही हमें बाइकाट, क्योंकि ये इंतहाई गलत पॉलिसी है, इसको हम नहीं मानते, किसी भी सूरत में नहीं मानते। वैसे तो हमें तो यही चाहिए कि इसके खिलाफ हम फिर आवाज़ उठाएँगे और जितनी भी आवाम है, ज़ाहिर सी बात है, जब आवाज़ उठाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान इस चीज़ को तस्लीम कभी भी नहीं कर सकता कि उसका पर्सनल डाटा लीक हो जाए। तो ये मेरे हाल से नामुनासिब सी बात है। अगर इन्होंने डेडलाइन दी हुई है तो इसके ऊपर फिर ज़ाहिर सी बात है बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जाए मुकम्मल तौर पे। ये तो देखें यूज़र के साथ ज़्यादती है, क्योंकि यूज़र का डाटा होता है इसके अंदर। और देखें उनकी अपनी पॉलिसी है, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी अपनी होनी चाहिए। जिस तरह तुर्की ने अपनी एक ऐप्स लॉन्च की है और वो एक दिन के अंदर 11 लाख लोगों ने डाउनलोड की है, इसी तरह हमारी अपनी कोई ऐप्स होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो हम यूज़ करें, उसका फ़ायदा भी हमारे मुल्क को पहुँचे। तो अब क्योंकि सेफ़ नहीं रहा व्हाट्सअप। बिल्कुल गलत हुआ है, ये गलत पॉलिसी खेली गई है, ठीक है, हम इसका बाइकआउट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों कि हमारी पर्सनल शेयरिंग होती है, ठीक है, जो शेयरिंग हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, हम हर बंदे से बात करते हैं, कारोबारी सिलसिले होते हैं हमारे, ठीक है,
सो हमारी बात होती है, हम ऐसी शेयरिंग नहीं कर सकते, हम बाइकाट करेंगे इस चीज़ का। हम एग्री नहीं करेंगे, बेशक हमारा अकाउंट बंद कर दें, वो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा फैमिली से बात करनी होती है, हमने 100 हमारी पर्सनल चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते। ये हुकूमत ने पॉलिसी गलत खेली, हम इसका बाइकाट करेंगे। ये जी बहुत गलत बात है। आपका डाटा जो उनसा होता है, पर्सनल डाटा लीक आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीक आउट होने की वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा जो उनसी एप्लीकेशंस हैं और जो आपकी प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई अदर एप्लीकेशन वगैरह वो दे रहे हैं तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपकी फैमिली की और आपकी पर्सनल जितनी भी डाटा एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो अगर लीक आउट हो जाए तो ये कि बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को इसके मुतालिक थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखना चाहिए। ठीक है, ये सस्पेंड कर देना चाहिए, बल्कि इनको इसके सब्स्टिट्यूट पे कोई अदर एप्लीकेशन बनानी चाहिए। जिस तरह के टेलीग्राम के बारे में सुना जा रहा है, तो वो एप्लीकेशन बना दें, वो ज़्यादा प्रेफरेंस है, उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। जी नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। व्हाट्सएप के यूज़र्स का, सार्फिन का यही कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज़ बहुत गलत हैं। अगर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा आगे शेयर आउट, लीक आउट किया जाएगा तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। नाजरीन, व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि 8 फरवरी तक इसके लिमिट है, डेडलाइन जो व्हाट्सएप की तरफ से दी गई। अगर आप इनकी नई पॉलिसी से एग्री नहीं करते तो व्हाट्सएप अकाउंट आपका मुअत्तल कर दिया जाएगा। आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप इस मामले पर क्या कहते हैं। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।